नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मेटाबॉलिज्म। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन। तो प्रोटीन ये किससे बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल से ही बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम उनका मेटाबॉलिज्म देखेंगे, किस तरीके से अमाइनो एसिड्स का या फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, वो देखेंगे। तो पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन, जनरल रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर हमें जनरल रिएक्शंस पढ़नी है अमाइनो एसिड्स के। हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शंस होती है अमाइनो एसिड के, वो जनरल रिएक्शंस हमें पढ़नी है और उनके सिग्निफिकेंस मतलब उनके इम्पोर्टेंस हमें पढ़ने हैं। तो कौन कौन सी जनरल रिएक्शन है? ट्रांसएमिनेशन ये एक हो गई, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल एंड डीकार्बोक्सिलेशन। 4 रिएक्शंस हमें यहाँ पर पढ़नी है। ये जनरल रिएक्शंस है अमाइनो एसिड के। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का अगर मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हमें कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिसऑर्डर्स ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म। अगर अमोनिया का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हुआ तो उस कंडीशन में हमें कौन से डिसऑर्डर्स होंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट है फिनिल कीटोन्यूरिया, अल्कैप्टोन्यूरिया एंड जॉन्डिस। तो ये जो फिनिल कीटोन्यूरिया, अल्कैप्टोन्यूरिया एंड जॉन्डिस है, ये तीनों डिसीज कंडीशन है। ये अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ही है, तो इनके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में हमें ये इतने टॉपिक कवर करने हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जब हम स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पे देखेंगे कि हमें यहाँ पर कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो आज के लेक्चर में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मतलब स्ट्रक्चरल मतलब जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलके ही बने हुए होते हैं। मतलब अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये अमाइनो एसिड से होते हैं। और ये फंक्शन, तो जो अमाइनो एसिड के फंक्शन होते हैं वही प्रोटीन के फंक्शन होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से ही बना हुआ होता है। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं प्रोटीन्स के। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो बिल्डिंग ब्लॉक और स्ट्रक्चरल यूनिट, ये जो 2 वर्ड है ये सेम ही है। मतलब अमाइनो एसिड जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक मतलब अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वही प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंटली अवेलेबल बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी विच ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड। तो ये जो प्रोटीन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अबंडेंटली अवेलेबल बायोमोलिक्यूल। अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल रहने वाले बायोमोलिक्यूल्स है हमारी ह्यूमन बॉडी में। प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं, जो कि ब्रेक डाउन होते हैं इनटू अमाइनो एसिड। अब हर एक मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन का वो अमाइनो एसिड से ही बना हुआ होगा। तो अगर प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड ही मिलेगा। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि विच ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड। तो ये प्रोटीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होते हैं और साथ में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो कि ब्रेक डाउन होने के बाद अमाइनो एसिड में फॉर्म होते हैं। हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं इनका ब्रेक डाउन होने के बाद। दिस ब्रेकडाउन मेथड इज नोन एज प्रोटियोलाइसिस। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन जब होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं। प्रोटीन ब्रेकडाउन ऑकर इन जीआई ट्रैक्ट। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये ऑकर होता है। तो इस तरीके से ये अमाइनो एसिड और प्रोटीन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। देन नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे
जो कि है जनरल रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो जनरल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। अमाइनो एसिड के कौन कौन सी है, 4 रिएक्शंस हैं, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड यूरिया साइकिल। तो ये जनरल रिएक्शंस हो गई अमाइनो एसिड के, इनके बारे में देखेंगे और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है ट्रांसएमिनेशन। अब ट्रांसएमिनेशन मतलब क्या होता है, it is the method through which amino group is transferred from amino acid to keto acid। तो ये एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू अमाइनो ग्रुप, जो NH2 ग्रुप होता है, जो हमारा अमाइनो ग्रुप होता है हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, अगर आपको याद नहीं होगा तो ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से होता है, ये कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन, ये COOH ग्रुप हो गया, NH2 हो गया और ये R ग्रुप हो गया, या फिर यहाँ पर हम H लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रुप हो गया, ये हो गया हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में से ये जो हमारा अमाइनो ग्रुप है ये हो गया हमारा अमाइनो ग्रुप और ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाइनो ग्रुप और ये हो गया पूरा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड और अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर से ये हमारा जो अमाइनो ग्रुप है ये रिमूव होता है, ये ट्रांसफ़र होता है। यही यहाँ पर बोला गया है, इट इज़ द मेथड थ्रू विच अमाइनो ग्रुप, जो हमारा अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से जो हमारा अमाइनो ग्रुप है वो कीटो ग्रुप में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। यहाँ पर आप नाम में ही देखिए, ट्रांस मतलब ट्रांसफ़र, एमिनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप का, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर। दिस रिएक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो ट्रांसफरिंग की रिएक्शन होती है, ये किसकी हेल्प से ऑकर होती है, यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है। कौन सा एंजाइम है, अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम। इसकी हेल्प से ये रिएक्शन ऑकर होती है। अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इज एक्सचेंज विथ ओक्सो ग्रुप ऑफ 2 ऑक्सो एसिड। तो जो अमाइनो ग्रुप होता है, जो NH2 ग्रुप होता है अमाइनो एसिड का, वो एक्सचेंज किया जाता है किस ग्रुप से, OXO, इस ग्रुप से, ऑफ 2 ऑक्सो एसिड से। तो इससे एक्सचेंज किया जाता है अमाइनो ग्रुप ड्यूरिंग ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के टाइम पे ये जो हमारा अमाइनो ग्रुप है वो कीटो ग्रुप के OXO इस ग्रुप से एक्सचेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, एलानिन विच ट्रांसफर इट्स अमाइनो ग्रुप टू अल्फा कीटोग्लूटारेट टू बिकम पायरुवेट। एलानिन ये हमारा अमाइनो एसिड है, एलानिन ये अमाइनो एसिड है जो कि उसका अमाइनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र करता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, पायरुवेट फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है अमाइनो ग्रुप का। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें रिएक्शन दी गई है। एलानिन जो है वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को अपना जो एक अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है किसकी हेल्प से, एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज इस एंजाइम की हेल्प से। जो एलानिन है वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को एक NH2 मॉलिक्यूल, जो अमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है। उसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, पायरुवेट और ग्लूटामेट। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफरिंग प्रोसेस हो रही है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, दिस रिएक्शन आर रिवर्सिबल। तो यहाँ पर दिखाया गया है ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अमाइनो ट्रांसफरेज और ट्रांसएमिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन लिवर, किडनी एंड ब्रेन। तो ये जो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, या फिर जिसको हम ट्रांसएमिनेज एंजाइम भी बोल सकते हैं, तो ये जो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है ये हमारे लीवर में प्रेजेंट हो सकता है, किडनी में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ब्रेन में भी प्रेजेंट हो सकता है।
serum contain glutamic oxaloacetic transaminase SGOT and glutamic pyruvic transaminase SGPT enzymes। तो जो हमारा सीरम है वहाँ पर कौन से एंजाइम्स होते हैं? ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज, जिसको हम शॉर्ट में SGOT बोलते हैं। तो ये जो फुल फॉर्म है ये आपको याद करना है क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। एंड ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, जिसको हम बोलते हैं SGPT। तो ये एंजाइम्स जो है वो हमारे सीरम में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसएमिनेज। ट्रांसएमिनेज के सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ अमाइनो नाइट्रोजन बिटवीन द मॉलिक्यूल विदाउट नेट लॉस। तो ये ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर अमाइनो नाइट्रोजन, अब अमाइनो नाइट्रोजन मतलब NH2, वहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो अमाइनो नाइट्रोजन का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विदाउट नेट लॉस। तो यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है, कुछ भी कोई भी नेट लॉस नहीं हो रहा है, और आसानी से जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, जो अमाइनो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, वो एक्सचेंज किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये ट्रांसएमिनेज प्रोसेस होती है, इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये जो ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस होती है ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब ये नहीं कि वो नॉन इसेंशियल है, मतलब इसेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है। वो नॉन इसेंशियल उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वो हमें डाइट के थ्रू नहीं लेने पड़ती, इसलिए उनको हम नॉन इसेंशियल कहते हैं। तो ये जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, इनके फॉर्मेशन के लिए ये ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन रिएक्शन किस तरीके से होती है वो देखेंगे। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अमाइनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम अ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ डीएमिनेज एंजाइम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव किया जा रहा है किसी भी मॉलिक्यूल से विद द हेल्प ऑफ डीएमिनेज एंजाइम। डीएमिनेज एंजाइम ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है। इस एंजाइम की हेल्प से जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव किया जा रहा है मॉलिक्यूल से, मतलब किसी मॉलिक्यूल में। तो जैसे हमारा अमाइनो एसिड का ग्रुप है, तो हमारे अमाइनो एसिड के ग्रुप में से अगर हमें NH2 जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव करना हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डीएमिनेशन। मतलब यहाँ पर वहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रांसएमिनेज में ट्रांसफ़र हो रहा था, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा था, पर डीएमिनेशन में अमाइनो ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। किसके हेल्प से? डीएमिनेज एंजाइम की हेल्प से। In human body, deamination take place primarily in the liver, but glutamate is deaminated in kidney। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो डीएमिनेशन प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? प्राइमरीली इन द लीवर। हमारे लीवर में ये प्रोसेस होती है डीएमिनेशन की। पर जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट का डीएमिनेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। हमारे किडनी में ग्लूटामेट क्या है? ये भी एक टाइप का अमाइनो एसिड है। तो इसका डीएमिनेशन कहाँ होता है? इसका अगर अमाइनो ग्रुप रिमूव करना है तो वह कहाँ होता है? किडनी में होता है। द डीएमिनेशन प्रोसेस ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इनटेक एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड दे आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो ये जो डीएमिनेशन प्रोसेस होती है ये किसके प्रेजेंस में होती है? एक्सेस प्रोटीन इनटेक। एक्सेस ऑफ प्रोटीन इनटेक के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ प्रोटीन के इंटेक्ट में ये डीएमिनेशन प्रोसेस ऑकर होती है हमारी बॉडी में। एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, तो जब ये अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड से रिमूव होता है, रिमूव किया जाता है, तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो अमाइनो ग्रुप है ये अमाइनो एसिड से रिमूव होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीएमिनेशन प्रोसेस में अगर कोई भी अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है किसी भी मॉलिक्यूल से, तो जो अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देयर आर 4 टाइप ऑफ डीएमिनेशन रिएक्शन नेमली। तो 4 तरीके की डीएमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं? सबसे पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है हाइड्रोलाइटिक एंड फोर्थ वन इज द इंट्रामोलिक्यूलर। तो इस तरीके से ये 4 टाइप्स होते हैं डीएमिनेशन रिएक्शन के। तो ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन डीएमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है
ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन मतलब क्या होता है? इन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एन अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टेड कीटो एसिड बाय रिमूवल ऑफ अमाइन फंक्शनल ग्रुप। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है? जो अमाइनो एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है कीटो एसिड में। जो हमारा अमाइनो एसिड होता है वो कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है बाय रिमूवल ऑफ अमाइन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से हमारे अमाइनो एसिड से जो अमाइन ग्रुप है वो रिमूव किया जाता है। ग्लूटामिक एसिड प्लस H2O NAD प्लस NADH प्लस H प्लस के प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर आप देखिए एक अमोनिया रिमूव हो रहा है। ये जो NH3 है ये हमारा अमाइनो ग्रुप था, तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में और यहाँ पर हमें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक कीटो ग्रुप यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है। देन नेक्स्ट है रिडक्शन डीएमिनेशन। तो रिडक्शन डीएमिनेशन में क्या होता है? अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या हो रहा था? जो अमाइनो एसिड है वो अमाइनो ग्रुप रिमूवल के बाद कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। और रिडक्शन डीएमिनेशन में क्या हो रहा है? जो अमाइनो एसिड है वो अमाइनो ग्रुप के रिमूवल के बाद फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे कि अमाइनो एसिड प्लस 2H प्लस कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, मतलब अमाइनो एसिड जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया और साथ में यहाँ पर हमें मिला ये अमोनिया। तो इस तरीके से ये रिडक्शन डीएमिनेशन होता है। देन नेक्स्ट है हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन। अब हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन मतलब क्या होता है? अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल एसिड। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो हमारा अमाइनो एसिड है वो अमाइनो ग्रुप के रिमूवल के बाद हाइड्रोक्सिल एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अमाइनो एसिड प्लस 2H2O इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी एसिड प्लस अमोनिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें हाइड्रोक्सिल एसिड मिल रहा है और अमोनिया मिल रहा है। देन नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है? अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अमाइनो एसिड ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में यहाँ पर हमें मिल रहा है अमोनिया। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती है, 4 रिएक्शंस होती है: इंट्रामोलिकुलर, हाइड्रोलाइटिक, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो इस तरीके से ये 4 टाइप्स होते हैं डीएमिनेशन रिएक्शन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। It is the process by which carboxylic group is removed from the amino acid and biogenic amines are formed। तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर रिमूव हो रहा है। तो जैसे ये हमारा हो गया अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने यहाँ पर 2 रिएक्शंस पढ़े, कौन कौन से? डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन। तो दोनों में क्या हो रहा था? हमारा जो अमाइनो ग्रुप है ये रिमूव हो रहा था। पर डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है? हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकार्बोक्साइलेशन। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिमूव होता है अमाइनो एसिड से और एक बायोजेनिक अमाइन फॉर्म होता है। यहाँ पर हमें रिएक्शन दी गई है। ये हो गया हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रिमूव हो रहा है CO2 के फॉर्म में और हमें मिल रहा है हमारा अमाइन ग्रुप RCH2NH2। इस तरीके से हमें यहाँ पर अमाइन ग्रुप मिल रहा है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। अमाइन हैव हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेट्रा। तो अमाइन हमें कौन से मिलते हैं? जिनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, तो वो अमाइन हमें यहाँ पर मिलते हैं जिनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत हाई हो। The reaction take place with the help of decarboxylase enzyme along with pyridoxal phosphate coenzyme। तो ये जो रिएक्शन होती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये किसकी हेल्प से होती है? डीकार्बोक्साइलेज एंजाइम। इस एंजाइम के हेल्प से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और साथ में यहाँ पर पायरिडॉक्सल फॉस्फेट ये कोएंजाइम भी हेल्प करता है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से ये हो गई डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स लाइक ग्लूटामेट टू गैमा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, जिसको हम गाबा बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड, फिजियोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड मतलब जो हमारी बॉडी में बहुत एक्टिवली काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिनका होता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए। तो गाबा क्या है यहाँ पर, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले करता है। गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे बॉडी में जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूटामेट है उसका डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड में, जिसको हम गाबा भी बोलते हैं। तो इसके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉर्म डाईअमाइंस। तो अगर अमाइनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है किसी भी एंजाइम के हेल्प से, तो वो डाईअमाइंस भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ सिग्निफिकेंस हो गए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 रिएक्शंस देख ली। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।